Assalamu alaikum dear students of 7th class. Myself Nayab and I am your SST teacher. Today we will discuss the chapter number 11. So open your books at the page number 52. Here the chapter number is 11 and the topic is Islam in Southeast Asia. Okay. Now I am going to read out the text for you. Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arab army but by Muslim merchant and trader from Arabia and India. It means साउथ ईस्ट एशिया में कोई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, किसी जंग के थ्रू, किसी लड़ाई झगड़े के थ्रू इस्लाम नहीं फैला था, बल्कि इस्लाम कैसे फैला था? बाय मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। मुस्लिम जो थे ताजिर थे, जो सौदागर थे, ट्रेडर एंड मर्चेंट सौदागर, और जो ताजिर थे अरब और इंडिया के, उन लोगों के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम फैला था। वी नो देयर हैड बीन अ ट्रेड इन स्पाइसेस एंड ज्वेल्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया as early as the 5th century because carving with the Sanskrit writing of that time have been founded there। इसका मतलब है कि उस वक्त जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो स्पाइसेस यानी कि जो मसाला जात थे वहाँ के, और उसके बाद ज्वेलरी पे, इंडिया की जो ज्वेलरी थी उसके बाद वो जो थे उस इन चीज़ों पर ट्रेडिंग साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में ये ट्रेडिंग ऐसे स्टार्ट हुई थी 15th सेंचुरी में। ओके। And next is some of the inhabitants of Malaysia and Indonesia were Hindus or Buddhist, but the majority worship their own local gods। जो मलेशिया और इंडोनेशिया के जो लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू मज़हब से थे और बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट भी बुतों को पूजने वाले, उनके इंडियन से ज़्यादा मुख्तलिफ बुत होते हैं, वो भी बुद्धिस्ट थे, सूरज की पूजा करने वाले भी होते हैं। एंड बट द मेजोरिटी वर्शिप देयर ओन लोकल गॉड्स, लेकिन इसके अलावा जो मेजोरिटी थी उन्होंने अपने ही अलग अलग खुदा बनाए हुए थे, वो ये लोग उनको पूजते थे। ओके। देन वी विल टॉक अबाउट द मुगल पीरियड। Mughal period. In the Mughal period, Muslim traders increased their activity in Southeast Asia and many of them settled on the coast permanently। मुग़ल पीरियड में मुस्लिम ट्रेडर्स ने अपनी एक्टिविटीज़ जो साउथ ईस्ट एशिया में उनको ज़्यादा बढ़ा लिया, और बहुत सारे लोग कोस्ट परमानेंटली, मतलब कोस्टल परमानेंटली मीन साहिल समुद्र के करीबी इलाके जो थे वहाँ पर परमानेंटली सेटल डाउन हो गए, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उन रिहाइश पजीर हो गए, वहाँ पर उन्होंने मुस्तकिल रिहाइश अपनी कायम कर ली। जो ट्रेडर्स थे, ये जो ट्रेडिंग थी ये जो थी बहरी जहाज़ों के थ्रू पानी पर हो रही थी, सी पर हो रही थी, साहिल समुंदर के करीब, यानी कि ये जो सफ़र था ये अपना शिप्स में, बोट्स में तय करते थे, ये बाय रोड नहीं ट्रेडिंग हो रही थी। They trade all the years and sent the goods back to India when the ship arrived with favorable winds। इसके बाद ये जो लोग वहाँ पे मुस्तकिल तौर पर रिहाइश वज़ीर थे, जो इंडिया के ट्रेडर्स थे, वो जब उनके शिप्स जो थे फेवरेबल विंड्स मतलब जो मुनाफे के साथ वापस आते थे, तो वो जो अपनी गुड्स है वो सालाना तौर पर अपने मुल्क में भी वापस भेजा करते थे। The local people admired the honesty and sincerity of these merchants and many along the coastline became Muslims। It means ये जो बात हो रही है ना कि कोस्ट लाइन में मुसलमान इस्लाम कैसे फैला, तो ये ऐसे फैला था इन ट्रेडर्स की वजह से। उन लोगों ने वहाँ पर रिहाइश की, वहाँ पर ट्रेडिंग की, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी जो मुसलमानों की थी, ईमानदारी उनकी जो थी, जो वो लोग मुखलिस थे, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए, और उन लोगों ने जो कोस्टल लाइन, जो साहिल समुद्र के करीबी इलाके थे, वो इन ताजर और सौदागरों के अखलाक से, उनकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर वो मुसलमान बन गए। बेसिकली वो मुसलमानों की ईमानदारी से मुतासिर हुए थे कि एक मज़हब से, ये इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इतने ईमानदार हैं, इतने सच्चे हैं, तो ये जो इस्लाम था ट्रेडिंग और मर्चेंट ट्रेडिंग के थ्रू फैला था, through traders or merchants। Okay, this is all about Mughal periods। Now we will talk about the Indonesia।
Indonesia has the largest number of Muslims than any other country in the world, 222.8 million in 2007. It means इंडोनेशिया जो है वो मुसलमानों की तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि 2007 में उनकी कितनी थी तादाद, 222.8 million. Okay. Islam is said to have spread there through the Sufi Qura but द हिस्ट्री इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन डिटेल्स. यानी कि जो थी सूफ़ी तरीक़ाकार से जो इंडोनेशिया में इस्लाम फैला था, लेकिन इसकी हिस्ट्री को उस तरह से डिटेल से रिकॉर्ड नहीं किया गया. यानी कि सॉलिड प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर बेसिक क्या क्या सोर्स हुए थे इस्लाम के फैलने के. लेकिन ये है यहाँ इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके. द एग किंगडम एट द नॉर्थ tip of the Samarta was known in the 17th century as the golden age of Islam in Indonesia. ये जो समत्रा जो किंगडम है, जो वो गोल्डन एज 17th सेंचुरी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इंडोनेशिया, यानी कि जो इंडोनेशिया का ये जो इलाका है ये मुस्लिम कंट्री की गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है. यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा है, और ये जो किंगडम थी इसने 17th सेंचुरी में इस्लाम की इशाअत में बहुत अहम किरदार अदा किया, इसलिए गोल्डन एज में इसका नाम दाखिल किया जाता है. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी विल टॉक अबाउट द मलेशिया. लेकिन मलेशिया से के बारे में बात करने से पहले हम एट द पेज नंबर 52 वी विल टॉक अबाउट द लास्ट पैराग्राफ. हियर द बेसिक tenets of Islam, the Quran, the practice of prayer and fasting, and the observance of their prescribed injunctions are the same in Southeast Asia as anywhere else in the Islamic world. It means जो इस्लाम के जो बेसिक रूल्स जो हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जो इस्लाम के असूल हैं, कुरान पाक की तालीमात हैं, जो नमाज रोज़ा है, वो ये सारी ऑब्ज़र्वेशन जो है, ये सारे अहकामात जो हैं सेम इसी तरह के यही बल्कि इस्लामी तालीमात जो कि आज हमारे पास हैं, यही उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रैक्टिस की जाती थी. तमाम मुस्लिम वर्ल्ड जो थी उस टाइम पास्ट में, वो जो इस्लामी तालीमात जो इस वक्त हमारी हैं, हमारी नमाज रोज़ा जो भी रिचुअल्स हैं, पिलर ऑफ इस्लाम हैं, हमारे फेथ हैं, जो सारी आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम हैं, यही सब कुछ पास्ट में भी ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया में प्रैक्टिस की जाती थी इन्हीं सब चीज़ों की. ओके. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मलेशिया. द नेक्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द रीजन इज़ मलेशिया. ओके. जो मलेशिया इंडोनेशिया के बाद जो मलेशिया मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम वाज ब्रॉट टू दिस कंट्री एज अर्ली एज द 7th सेंचुरी CE बाय अरब्स. यहाँ पे भी अरब के थ्रू 7th सेंचुरी में ही इस्लाम की इशाअत हुई थी. ट्रेडर्स फ्राम द हाद्रामौत रीजन ऑफ अरेबिया, यानी कि ये हाद्रामौत रीजन जो है अरब का, इसके थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी और इस्लाम की इशाअत हुई थी. मर्चेंट्स आल्सो सेटल्ड इन द फिलिपींस एंड इस्लाम स्प्रेड टू सम ऑफ इट्स आइलैंड्स. ओके. यहाँ पर भी जो मर्चेंट्स और सौदागर के थ्रू ही इस्लाम की इशाअत हुई थी, उन लोगों ने मुस्तकिल रिहाइश पजीर यहाँ पर हो गए और उनके अखलाक से ही मुतासिर होकर यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फैलता ये दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क बन गया. व्हेन द स्पेनिश कॉन्कर्ड द फिलिपींस इन द लेट 16th सेंचुरी, जब 16th सेंचुरी में इसको कॉन्कर्ड किया गया, दे इम्पोज द रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन ऑन द मोस्ट ऑफ द पीपल. तो फिर उन लोगों ने रोमन कैथोलिक रिलीजन जो है क्रिश्चियंस ने ये लोगों को फोर्स किया कि मलेशिया के लोगों को कि आप लोग इस मज़हब की तरफ आए. टुडे मुस्लिम रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन. लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ 5% जो हैं यहाँ की आबादी के लोग जो हैं वो मुसलमान हैं. बाकी सब दूसरे मज़हब की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं, स्पेशली जो रोमन कैथोलिक की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं. ओके. In India, Muslim from 13.40% of the population of 1.2 billion, यानी कि जो मुसलमान जो हैं, मुसलमानों की तादाद इंडिया में कितनी है, 13.4% है उनकी आबादी की तादाद में से. और इन चाइना द मुस्लिम अकाउंट फॉर 1.5% of the population and they live mainly in the western provinces.
और चाइना में जो मुसलमानों की तादाद है वो 1.5% है इनकी पॉपुलेशन में से, ओके। एंड मेनली लिव इन द वेस्टर्न प्रोविंसेस, और मुसलमान जो चाइना में है वो इनके वेस्टर्न प्रोविंसेस में रहाइश पसीर हैं, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक, इस्लाम इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उसके साथ डिटेल्स हमने आज डिस्कस कर ली हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस किए हैं, ओके। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं इस पे आपने फोकस करना है, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव दी जाएगी, ओके। जो आपकी समर पैक में भी है अवेलेबल, और उसके बाद जो आपको एग्जाम्स में दी जाएगी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका समर पैक डिज़ाइन किया गया, ओके। यू हैव टू फोकस ऑन योर समर पैक, लर्न, रीड एंड राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द SST सब्जेक्ट, ओके। आप लोगों ने कंप्लीट आपकी लर्निंग जो है वो समर पैक पे डिपेंड करती है, ओके। सारी जो डिटेल्स है आप लोगों की सारी आप समर पैक में रिसीव कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।